नमस्ते बच्चों। आज हम तुलसीदास जी के पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद का छठा वीडियो देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि परशुराम और राम के लक्ष्मण के बीच वार्तालाप चल रहा है और वो दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पहले पूरी पंक्तियां पढ़ेंगे, उसके बाद आपको हिंदी भावार्थ समझाएंगे। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। तुमह तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, बरस सुधारि धरेउ कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लागू, कट बाधि बालक बध जोगू। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यहू मरनिहार बा साचा। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठारु कठोर, गुर ही उरिन होतौ श्रम थोरे। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि अरई सूझ। अयमय खांडन ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ। हिंदी भावार्थ एक एक पंक्ति का समझाऊंगी आपको। तुमह तो कालु हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। ये पंक्ति लक्ष्मण ने कही है। लक्ष्मण कहते हैं, तुम यानी तुम, तो काल यानी कि मृत्यु को जैसे हाक जनु लावा, जैसे हाक कर ले आए हो। जिस प्रकार हम भेड़ बकरियों को हाकते हैं और फिर वापस ले आते हैं, तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे काल को, मृत्यु को हाक कर ले आए हो। जब तुम्हारी मर्जी होगी वो आ जाएगा, क्योंकि बार बार तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, तुम बार बार बुला रहे हो, काल ले जाएगा, काल ले जाएगा। क्या काल आपके वश में है? आप जब चाहो तब मृत्यु दे सकते हो क्या? ये किसने कहा? लक्ष्मण ने परशुराम जी से। सुनत लखन के वचन कठोरा। अब देखिए, ऐसे वचन, कठोर वचन लक्ष्मण के सुनकर परसु सुधारी धरेउ कर घोरा। परशु को, फरसे को सुधार कर, यानी फरसे को वापस हाथ में लेकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और फरसे को लेकर उसके सामने झपटते हैं। कहते हैं, अब जनि देई दोष मोहि लागू। अब जनि यानी कोई भी लोग, देई नहीं देंगे, दोष मोहि लागू, कोई भी लोग मुझे दोष नहीं देंगे। कटुबाधी बालक बध जोगू। ये कटु बोलने वाला, कटुबाधी का अर्थ है कटु बोलने वाला, बालकु ये बालक, बध जोगू यानी कि वध करने के योग्य है, इसको जीवित रहने का कोई हक नहीं है। बाल बिलो की बहुत में बाछा। अब देखो, परशुराम जी कहते हैं, बालक है, ये मैंने बहुत कह दिया। बहुत में बाछा, बालक है ये सोचकर मैं बहुत रुक गया। अब यह मरनिहार भा साचा। अब सच में, साचा यानी सच में, अब यह मरनिहार यानी कि मरने के लायक है। कौशिक कहाँ क्षमीय अपराधु। अब देखो, कौशिक ये शब्द आया है विश्वामित्र के लिए। राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ सभा में आए थे, तो यहाँ पर कौशिक विश्वामित्र है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि क्षमीय अपराधु, क्षमा को अपराध को क्षमा कीजिए। वे क्या कहते हैं कि हे मुनि, आप इस अपराध को क्षमा कीजिए, लक्ष्मण के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। साधु कभी बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते। खर कुठार में अकरुण को ही, क्या मैं ये खर और कुठार ऐसे ही लेकर आया हूँ
यानी कि मेरे हाथ में ये जो शस्त्र है ये ऐसे ही नहीं है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, यहाँ पर वे कह रहे हैं कि मेरे गुरु का अपमान करने वाला है। कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण ने बार बार कहा कि धनुष को तोड़ दिया तो क्या बड़ी बात हो गई, वो धनुष शिव जी का था और शिव जी परशुराम के गुरु थे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो मेरे आगे खड़ा है ये मेरा अपराधी है और मेरे गुरु का अपमान करने वाला है। मैंने अपने हाथ में ऐसे ही कुठार धारण नहीं किया, मैं इसको मारूंगा। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, मैं बार बार उत्तर देता जा रहा हूँ, मैं बार बार लक्ष्मण को उत्तर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बिना मारे मैं इसको छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल हे कौशिक, हे विश्वामित्र, तुम्हारे शीलता के कारण मैं इसे बार बार उत्तर दे रहा हूँ और मार नहीं रहा। न त एहि काटि कुठार, ये जो मेरे पास कठोर कुठार है ये ऐसे ही नहीं है। गुरु ही ऋण होते श्रम थोरे, मैं गुरु के ऋण को थोड़े ही समय में उतार सकता हूँ, यानी कि इसको मृत्यु को प्राप्त करवा सकता हूँ, लेकिन केवल आपके शील के कारण मैं रुका हुआ हूँ। लक्ष्मण को मैं नहीं मार रहा, उसका कारण केवल विश्वामित्र आपकी शीलता है और आपको देखकर ही इसमें बालक को छोड़ रहा हूँ। गाधि सुनो, देखो ये सुनो शब्द पहले भी आया है। सुनो का अर्थ होता है पुत्र। गाधि सुनो यानी गाधि के पुत्र। गाधि के पुत्र कौन है? महर्षि विश्वामित्र। गाधि सुनो यानी विश्वामित्र कहते हैं और हृदय में हंसते हैं, यानी हृदय से वो हंसते हुए अपने मन में कहते हैं विश्वामित्र। मुनि हरि अरई सूझ, यानी मुनि को सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी मुनि को ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण क्षत्रिय है, जबकि ऐसा नहीं है। राम और लक्ष्मण अवतार लिए हुए हैं, ये साधारण पुरुष नहीं है। लेकिन विश्वामित्र को परशुराम जी को ये लग रहा है कि जिस तरह से मैंने अन्य राजाओं को मारा मैं इसे भी मार दूंगा। अगली पंक्ति का अर्थ है अयमय खांड न ऊखमय। ऊखमय का अर्थ होता है गन्ना, गन्ने से बनने वाली ये कोमल खांड नहीं है, ये कैसी है? लोहे से बनी हुई, यानी कि इनको जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। अजब न बूझ अबूझ, यानी इनको जो बूझ रहा है, दिखाई दे रहा है, वो वैसा नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो विष्णु और शेषनाग के अवतार हैं, जिन्हें परशुराम जी साधारण क्षत्रिय मानकर ये सोच रहे हैं कि मैंने धरती में जिस तरह क्षत्रिय विहीन कर दिया था मैं इनको भी मार दूंगा। ऐसी बात नहीं है। ये इन पंक्तियों का अर्थ है। इसका हिंदी भावार्थ आप लिख लीजिएगा। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हो। धन्यवाद।